हरे कृष्णा। तो चलिए आज हम आप सभी को सुनाते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। जो मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा कब हो रही है, कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे और क्या विधि के अनुसार और कौन सी कथा इस दिन हमें सुननी चाहिए शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है और वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है और इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यानी कि शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। और इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। और इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और वहीं इस दिन पूजा के समय व्रत कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है और साथ ही पूजा का फल भी नहीं मिलता है। तो आइए जान लेते हैं अब शरद पूर्णिमा व्रत की कथा और व्रत हम कौन से शुभ मुहूर्त में करेंगे। शरद पूर्णिमा व्रत को किस तरह से हमें पूर्ण करना है। तो पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को रात 10:38 से लेकर रात 12:08 तक लाभ उन्नति का मुहूर्त बन रहा है। लेकिन इस बीच रात 10:53 तक भद्रा भी रहेगा और इसीलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में किसी भी समय खीर रख सकते हैं। और शरद पूर्णिमा की तिथि जो वैदिक पंचांग के मुताबिक आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर आरंभ हो जाएगी। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को और साथ ही इसका समापन यानी समाप्त होगी ये शरद पूर्णिमा 7 अक्टूबर को सुबह 9:19 पर। तो ऐसे में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और काफ़ी जगह 7 अक्टूबर को भी मनाई जा रही है। तो आप किसी भी दिन मना सकते हैं जिस दिन आपको सुटेबल लगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था और उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। और दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। यानी कि दोनों जब जवान हुई लड़कियां तो दोनों का विवाह ब्राह्मण ने कर दिया और कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाती है। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। तो ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता है कि बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिषी को बुलाकर पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिषी बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करेंगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन से अच्छे समय समझ लिया, यानी इस बात को छोटी बहन ने अच्छी तरह से समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के बड़ी बहन आई, अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए बड़ी बहन आती है। तो ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया उसने छोटी बहन ने, और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। और जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने को ही हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन कहने लगी कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूर्ण करने लगी। तो जय श्री हरि। शरद पूर्णिमा व्रत की ये कथा है और मैं आप सभी से कहूँगी आप सभी भी इस कथा को जरूर सुनें और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें। जिसको नहीं आते एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये शरद पूर्णिमा व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता के
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।